नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का एक टॉपिक उठाएंगे जहां हम बात करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज की। परसेंटेज के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सवाल बनते हैं। 2026 में आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्सेप्ट की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज उसी सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब जैसे परसेंटेज में कई सारे टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है, बेसिक बनते हैं, फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज का एक होता है, इलेक्शन के सवाल बनते हैं। तो जितने भी टाइप्स के सवाल हैं, जितने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हमारी कोशिश है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज आपको चीजें सामने रखें। ये जितनी भी वीडियो आपको आएंगी, हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो तसल्ली से ठहर करके आप ये वीडियो देखें और मेरी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको बेहतरीन से एक डोज देके मैं जाऊं और आप जब सवाल करने बैठोगे एग्जाम में तो आपको याद आएगी, हाँ ये कॉन्सेप्ट तो शिवम भैया ने पढ़ाया था। बस इतना सा गेम है। बिना किसी बकवास के सीधे आते हैं हम मुद्दे पे। परसेंटेज के अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब क्या है? देखो, दो तरीके से सवाल बनता है। पहले मैं सवालों की एक झलक दिखा देता हूं। सवाल नहीं दिखाऊंगा, बस बताऊंगा कि कैसे सवाल बनता है। कह देगा एक बार आपसे कि भाई मेरे, मान लेते हैं आपकी सैलरी या आपके पास 500 रुपए है और आपके दोस्त के पास 700 रुपए है, तो बताओ आपके दोस्त के पास कितने परसेंट पैसा ज्यादा है? तो आप अगर इसको करोगे तो आप कहोगे 200 रुपए ज्यादा है। जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको हम बेस मानते हैं। 500 से कंपेयर कर रहे हैं, 500 से कितना ज्यादा है तो बटे में हम 500 रखेंगे। ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट लो, 2/5 मतलब 40% पैसा ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा या कम वाला हो गया। कैसे हम चेक करते हैं? लेकिन अगर हमें कोई चीज ज्यादा करनी है, अगर आपकी सैलरी कुछ भी है और मैं ये कहता हूं आपकी सैलरी आपके बॉस ने 10% बढ़ा दी, तो जो बढ़ाने वाली चीज है उनको हम कैसे परसेंटेज में समझते हैं उसको देखो, ध्यान से समझना। कोई भी चीज अगर हमें 10% बढ़ानी है तो अपने पास उसके दो तरीके हैं। 10% कोई चीज हमें क्या करनी है? बढ़ानी है, मतलब इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहला हम जो यूज करेंगे वो मेथड यूज करेंगे रेशो मेथड। कौन सा मेथड? रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेशो मेथड के अंदर इस परसेंटेज को हम किस में बदल लेते हैं? इस परसेंटेज को हम बदल लेते हैं फ्रैक्शन में। 10% का मतलब होता है 1/10। मैं ऐसा मान के चलता हूं, इतनी आपने परसेंटेज पढ़ रखी है कि आप समझते हो 1/10 इसका मतलब होता है। इंक्रीज करना है मतलब 10 का 10% बढ़ाना है, मतलब 10 से कितना हो जाएगा? अगर आप पहले 10 रुपए कमाते थे तो 10% बढ़ाने का मतलब है कि अब आप 11 रुपए कमाते हो। ये हो गया 10% किसी चीज को बढ़ाना। हो सकता है आपकी सैलरी कुछ रही हो और आपसे कहा जाए 10% बढ़ानी है, तो कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि आप 7,000 रुपए कमाते हो, ध्यान से सुनते रहना, बस थोड़ा समय दो मुझे। आप 7,000 रुपए कमाते हो और आपके बॉस ने आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी, तो बताओ अब सैलरी कितनी होगी? इसका मतलब है पहले ये आ गया आपके पास रेशो। 10 का मतलब है 7,000। पहले आप कितना सैलरी थी आपकी? 7,000। तो अब बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो गई। 10 का मतलब अगर 7,000 है तो 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 1 का मतलब आ गया 700। तो 11 का मतलब क्या आ जाएगा? 11 गुणा 700 कितनी हो जाएगी? 7700 हो जाएगी। एक तरीका अपने पास ये होता है, इसको कहते हैं रेशो मेथड। हमने सैलरी को इंक्रीज किया रेशो से। हमने रेशो को 10:11 किया, 10 से 11 कर दिया, 7,000 से 7700 हो गई सैलरी। एक तो ये तरीका है। इस तरीके में ज्यादा फायदा ये, जब आपसे पूछा जाए कि सैलरी कितनी बढ़ गई, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि भाई 1 यूनिट बढ़ गई। मतलब 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 7,000 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती? 1 यूनिट की वैल्यू 700 आ जाती। तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ी है, वो भी निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा मेथड मैं आपके सामने रखता हूं, जिसको मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनना। मतलब हम 10% किसी चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है 10% का 1/10 कर देना। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। तो बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा इसका? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा कि 10 पे कोई चीज 1 बढ़ रही है, इसका मतलब 10 से 11 होगी। ये इसका बन गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब
पहले अगर आपकी सैलरी 7,000 थी तो 10% बढ़ने के बाद कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप कैसे निकालोगे, पहले सैलरी थी 7,000, अब 10% बढ़ने का मतलब है 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 11/10 बनेगा। यहाँ आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7700। बात आ गई समझ में। आपको दोनों में कब क्या कहाँ क्या यूज करना है ये चीज समझने वाली है। दोनों को आप कभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपको डायरेक्ट बढ़ी हुई सैलरी निकालनी है, कोई चीज बढ़ गई, वो कितनी बढ़ गई, बढ़ी हुई निकालनी है, तो आप डायरेक्ट निकालो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। लेकिन इससे भी निकाल सकते हो, इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, अगर ये पूछे कि कितनी सैलरी बढ़ी है तो भी आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो 1 की वैल्यू। ठीक है, अब कुछ सवालों की मदद से हम आगे चलते हैं और चीजों को ध्यान से समझेंगे। ये था कॉन्सेप्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझ लो। एक बार और बता देता हूं, अगर मैं कहूं कि मुझे कोई चीज 20% कम करनी है, 20% कम करनी है, तो 20% का मतलब है 1/5। हाँ या ना, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर कोई चीज पहले 5 थी, रेशो का अगर मैं यूज करूं तो रेशो हमें बताती है कि कोई चीज अगर 5 थी तो घट के कितनी हो गई, 5 से 1 कम हो गई, कम हो रही है ना, तो 5 से 4 हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपका पहले आपका वजन कितना था, फॉर एग्जाम्पल पहले आप 80 किलो के थे, तो बताओ आपका वजन कितना घट गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आप 80 का 20% भी निकाल सकते हो या इसके थ्रू भी कर सकते हो। 5 की वैल्यू है 80, तो कितना कम हो गया, बोले 1 यूनिट कम का हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लो आप। तो 16 गुना हो गया यहाँ पे, तो इसका 16 गुना करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 16। या घट के कितना हो गया ये पूछा जाता, तो 1 की वैल्यू अगर 16 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16 चौके 64। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बात आई समझ में। इसको डिक्रीज में अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करेंगे तो 80 आपका वजन था, कितना घट गया 20%। 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 5 से 1 कम कर दो, 4/5 निकाल दो। ये कितनी बार घट गया, 16 बार, 16 चौके 64, ये आ गया भाई। तो परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज की आपको समझ पैदा हो गई होगी। उसको हम रेशो से भी कर सकते हैं और उसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। 2-3 सवालों का एग्जांपल लेके उड़ाते हैं फटाफट से। पहला सवाल ये रहा, प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्रीज बाई 12,000 से 15,000। भाई प्राइस पहले था 12,000, अब हो गया 15,000, तो बताओ कितना बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया। तो आप चाहे तो इसका यही शुरुआत में रेशो ले सकते थे। अगर रेशो लेके करना है तो कर लो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कोई चीज 4 से 5 होगी, मतलब 1 बढ़ गई किस पे, 4 पे। 1/4 को परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 25% अपना आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं फटाफट से, इसका आंसर दो फेंक के। अभी तो मैं ही कर दे रहा हूं, ये देखो लास्ट में 1-2 सवाल देके जाऊंगा। इस शॉपकीपर रिड्यूस द प्राइस ऑफ शूज फ्रॉम 2500 से 2000, तब परसेंटेज डिक्रीज। अगर 2500 से 2000 हो गया प्राइस तो कितना घट गया, पहले था 2500, अब हो गया 2000। या तो यहीं पे रेशो ले लो, यहीं पे रेशो लोगे भैया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, और किससे काट लो, 5 से कट रहा है, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार। कोई चीज 5 से 4 हो रही है, इसका मतलब 1 कम हो रही है 5 पे। 1/5 कितना होता है, 20% होता है परसेंटेज में। ऐसे आप सवालों को करोगे। सवाल नंबर 3 आप सभी के सामने ये रहा। अब देखो, ए मशीन वैल्यूड एट 80,000, एक मशीन 80,000 की है, डेप्रीशिएट्स बाई 15%, व्हाट इज द न्यू वैल्यू। 80,000 की मशीन है, 15% कम हो गया, तो बताओ अब उसकी नई वैल्यू क्या है। कितनी कम हुई है, 15%। 15% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। 15% का मतलब होता है 3/20। ये तो निकालना आता ही होगा, बटे 100 करके कर लेना। इसका मतलब 20 से 3 कम हो गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा इसका, 17/20 बनेगा। हाँ या ना, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहले थी 80,000 वैल्यू, 80,000 का 17/20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 से सीधा ये 40 बार खत्म, 17 चौका 68, 68,000 इसकी वैल्यू आ गई। सी फॉर चमन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एक सवाल और लेते हैं। सवाल नंबर है 4। क्या बोला है, ध्यान से देखो। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द नेट चेंज।
इसको हम करेंगे रेशो से, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं करेंगे, वरना कुछ ना कुछ हमें लेट करना पड़ेगा। समझा करो। अब देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कुछ है ही नहीं। ठीक है, हालांकि इसका डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कोई चीज 20% बढ़ रही है और कोई चीज 20% ही घट रही है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x² बटे 100 का डिक्रीज। ठीक है, तो वो भी मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, रेशो से भी करूंगा। 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटे 100 मतलब 4% का डिक्रीज आएगा। कहाँ है? सी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये याद रख लेना, ये कब काम करेगा? जब ये दोनों नंबर सेम हो, उसको आप x मानोगे, x² बटे 100 करोगे, डायरेक्ट आंसर। एक को बढ़ा रहे हैं, एक को घटा रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव घटी हुई वैल्यू ही आएगी, डिक्रीज ही आएगा, इंक्रीज कभी नहीं आ सकता। ठीक, रेशो से कैसे करेंगे? 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। पहले इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 5 से 6 कर रहे हो आप, इंक्रीज हो गया। फिर डिक्रीज कर रहे हो, मतलब 5 से 4 कर रहे हो आप। ठीक है, तो इनका ओवरऑल कितना आ जाएगा? 25 रेशो 6 चौक 24, मतलब कोई चीज 25 से 24 हो गई। 25 से कितनी हो गई? 24। कितनी कम हो गई? एक कम हो गई। किस पे? 25 पे। तो 1/25 परसेंटेज में कितना होता है? तो आप कहोगे भैया 4% होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा सवाल आए, अगर सेम वैल्यू है तो हमेशा इस पे जाना, ये मेथड बेस्ट। ठीक है, और ये मैं बता ही रहा हूं आपको, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज का आपको हमेशा ऐसे करना है। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 5। बहुत कम सवालों के अंदर लगभग मैंने सारे टाइप इसमें कवर कर दिए हैं, बेसिक। आओ सवाल नंबर 5। अब वैल्यू तो सेम है नहीं, तो आप उसे तो लगाओगे नहीं, सीधा रेशो मेथड लगाओगे। इस शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ शर्ट बाई 40%। कितना प्राइस बढ़ाया है? 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर पहले प्राइस 5 था तो बढ़ के कितना हो गया? 5 और 2 7 हो। फिर बाद में घटा दिया गया नया प्राइस 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले अगर 5 था तो 1 कम कर दिया, मतलब 4 कर दिया, तो कितना आ गया ये? 25 से 7 चौक 28। तो ओवरऑल डिक्रीज वाला तो कोई नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज ही हो रहा है। 25 से 28 कितना बढ़ गया? बोले 3 बढ़ गया। किस पे? 25 पे। 3/25 को परसेंटेज में करोगे तो 12% इंक्रीज आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, और ये है आज का आखिरी सवाल। और इस सवाल का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में फेंक के मारोगे। ठीक है, चलो जिसको नहीं आता एक बार मैं उसको फटाफट से बता देता हूं। आफ्टर आ 15% डिक्लाइन 15% घटने के बाद द इनकम ऑफ अजय स्टैंड एट दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल इनकम? 15% घटी है ना, 15% का मतलब क्या है? 15% का मतलब है 3/20। घटने का मतलब 20 से 17 हो गई। अब बाकी का काम तुम करोगे कि ये जो वैल्यू है ये 20 की है या 17 की है। ये इसकी ओरिजिनल सैलरी थी, ये न्यू सैलरी है घटने के बाद। अब बस लगभग सवाल मैंने कर दिया, आंसर तुम कमेंट में फेंक के मारोगे इसका। ऑप्शन ये रहे, पूरा सवाल आपके सामने है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी छोटी छोटी मैं वीडियो बहुत सारी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और हर वीडियो आपके लिए खतरनाक होगी और बहुत काम की होगी। जितने भी एग्जाम्स है 20-25 मिनट के लिए वीडियो के लिए आप देखोगे, चाहे 2x पे देख लो, पहले से आता है 1.5x पे देख लो, बिल्कुल नहीं आता है तो बेसिक से तसल्ली से देख लो। कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियो आने वाली है, कैलकुलेशन के लिए भी तैयार रहना। ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियो आएंगी, उसके लिए तैयार रहना। अगर अच्छा खासा प्यार इस वीडियो पे आप देते हो तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और रेगुलर फिर हम डेली डोज शुरू कर देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।